ब्लेज न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 2 जनवरी बरोज़े जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। बेटी से मिलने शहर हैदराबाद आने वाले मियां बीवी का जोड़ा दिलखराज सड़क हादसे में हो गया हलाक। तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक रखने वाले शौहर बीवी हैदराबाद में एक दिलखराज सड़क हादसे में हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति राव और इनकी अहलिया वेंकटम्मा अपनी बेटी से मुलाकात के लिए मलकपेट आए हुए थे, जो कि मूसराम बाग के इलाके में रहती है। बताया जा रहा है कि मियां बीवी स्कूटी पर किसी जाती काम से बाहर निकले थे कि मूसराम बाग हाईटेक गार्डन के करीब में तेज रफ्तार TSRTC की दिलसुख नगर डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस ने इनकी जोरदार तरीके से स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका ही हलाक हो गए। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी पर कातिलाना हमला, फायरिंग में कांग्रेस कारकुन हलाक। बल्लारी में शदीद कशीदगी। कर्नाटक के साबिक वजीर और गंगावती के रुकने असम्बली गाली जनार्दन रेड्डी पर कातिलाना हमला। यह वाकया जुमेरात की रात बल्लारी के हवामबावी इलाके में उनकी रिहाइशगाह के करीब में पेश आया, जहां पर फायरिंग की गई। ताहम फायरिंग के बावजूद जनार्दन रेड्डी महफूज रहे। इस फायरिंग में बल्लारी शहर के MLA भरत रेड्डी के करीबी साथी सतीश रेड्डी मुलविस बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स हुजूमी तशद्दुद में हुआ शदीद तौर पर जख्मी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के वाकयात का सिलसिला जारी है। हाल ही में एक और हिंदू शख्स पर हुजूम ने हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये वाकया शरीयतपुर जिला में पेश आया। 50 साला शख्स कोकेन दास पर एक गैंग ने हमला कर दिया। हमला आवरों ने तेज धार हथियारों से हमला करते हुए इसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया और बाद में इसको आग लगा दी। इस हमले में कोकेन दास शदीद तौर पर जख्मी हो गए। नूडल्स और बर्गर का ज्यादा इस्तेमाल, उत्तर प्रदेश में दिमाग की बीमारी से अलमा कुरैशी नामी लड़की की हुई मौत। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड के ज्यादा इस्तेमाल के सबब मौत के एक नए मामले में लोगों ने बड़े पैमाने पर तशवीश की लहर पैदा कर दी। 19 साला तालिबा इल्मा कुरैशी की दिल्ली के राम मनोहर लोहिता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। पता चला है कि बर्गर और नूडल्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लड़की के दिमाग में गांठें बन गई थी और इस गांठ ने कम उम्री में ही इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। सिगरेट, तंबाकू और पान मसाले पर 40% GST हुकूमत ने 1 फरवरी को इस तारीख के तौर पर नोटिफाई किया है, जब से तंबाकू को अशिया पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर नया सेस नाफिज किया जाएगा। तंबाकू अशिया और पान मसाले पर ये एक्साइज ड्यूटी GST शरह में ज्यादा होगा और ये इन मसनूआत पर इस वक्त नाफिज कंपनसेशन सेस की जगह लेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पान मसाले, सिगरेट, तंबाकू और इससे मुंसलिक अशिया पर 40% GST जबकि बीड़ी पर 18% GST लगेगा। नए साल का जश्न, शहर हैदराबाद में एक ही रात में 350 करोड़ रुपए की शराब हुई फरोख्त। हैदराबाद शहर में दिसंबर के महीने के दौरान शराब की फरोख्त ने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महकमे एक्साइज के ओहदेदारान के मुताबिक सिर्फ एक महीने में 5050 करोड़ रुपए मालियत की शराब फरोख्त हुई है, जो कि अब की सबसे ज्यादा माहाना फरोख्त करार दी जा रही है। नए साल की तकरीबात की वजह से शराब की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला। बतारीख 31 दिसंबर की एक रात में ही, जो कि नए साल की आमद से कबल थी, सिर्फ एक दिन में ही 350 करोड़ रुपए से जायद की शराब फरोख्त हुई, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जर्मनी की एक इमारत में लगी भयानक आग, रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की हुई मौत। जिला जनगांव के चलपुर मंडल के मलबापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला ऋतिक रेड्डी आला तालीम के लिए जर्मनी गया हुआ था। वो एक अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया। एक अपार्टमेंट में मुकीम था। अपार्टमेंट में आग लगने के बाद वो इमारत से नीचे छलांग लगाने पर शदीद जख्मी हो गया और इसके सर पर चोटें आई, जिसके नतीजे में इसकी हालत नाजुक थी और इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। मकान में तेंदुए के दाखिल होने से मची बड़े पैमाने पर सनसनी। रियासत आंध्र प्रदेश के मशहूर मजहबी मुकाम श्री सैलम के मुजाफती इलाके में तेंदुए की आमद से सनसनी फैल गई। जुमेरात की रात देर गए पाताल गंगा की सीढ़ियों की जानिब वाक़े एक मकान के अहाते में एक तेंदुआ दाखिल हो गया। इस वाक़े की वीडियो वहां से मुतसिल CCTV कैमरास में कैद हो गई।
مقامی افراد کے مطابق پاتال گنگا کی سیڑھیوں کے قریب ستیہ نارائن نامی شخص نے ٹین شیڈ کے ساتھ ایک مکان تعمیر کیا ہے۔ علاقے میں تیندوے کی نقل و حرکت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر CCTV کیمراز نصب کیے گئے۔ ستیہ نارائن کے گھر میں تیندوے کے داخل ہونے کا یہ دوسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد اسرائیل کا رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے پر غور۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد اسرائیل غازہ پٹی اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں دوبارہ کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ متوقع فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے نتیجے میں آیا ہے۔ فٹ بال کی تاریخ کا انوکھا واقعہ، یوگینڈا نے صرف 11 منٹ میں 3 گول کیپر میدان میں اتار دیے۔ افریقن کپ آف نیشنز ایفکان میں یوگینڈا اور نائجیریا کے درمیان کھیلے گئے میچ نے ایک ایسا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا جسے کئی دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یوگینڈا کی ٹیم فٹ بال کی تاریخ کی ان چند نایاب ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے جنہوں نے ایک ہی میچ کے دوران اپنے تینوں گول کیپرز کا استعمال کیا، اور یہ سب کچھ محض 11 منٹ کے سنسنی خیز دورانیے میں انجام دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ